नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड, शाबाश। आज हम नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का यूज हम किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं। ओके, डेरिवेटिव का यूज हम किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में बेटा हमने क्या सीखा था? और लास्ट चैप्टर में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। ओके, आपको फंक्शंस दिए हुए थे, आपने उन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, है ना। मींस उन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि हम डेरिवेटिव का यूज किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं। ओके, नाउ डेरिवेटिव का यूज टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मींस किसी क्वांटिटी में किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज। ओके, सेकंड, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देन यूजिंग डेरिवेटिव हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ये आपके पास कर्व है, ये कोई पॉइंट है एंड दिस इज टेंजेंट। ओके, तो यूजिंग डेरिवेटिव आप इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। या ये नॉर्मल क्या होती है बेटा? इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर मींस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से, वो नॉर्मल कहलाती है। दैट मींस आप इस नॉर्मल की भी इक्वेशन यूजिंग अ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड, टू फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप वो इंटरवल भी फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्स, दिस एफ ऑफ एक्स। देखो, x की वैल्यू के साथ अगर f ऑफ x की वैल्यू बढ़े इट मींस वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेम दिस x एंड दिस f ऑफ x। देखो, x की वैल्यू तो बढ़ रही है बट उसी के साथ साथ f ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, और ये किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है ये भी हम यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी लाइक √64.83। अब देखो, √64 होता तो आप फटाक से बता देते कि भाई इसकी वैल्यू 8 आएगी, बट √64.83। ओके, अब आप ये तो बता सकते हो कि इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होगी, बट समथिंग कितना? ओके, तो ये भी, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज 82 की पावर 1/4। अगर यहां 81 की पावर 1/4 होती तो हम बता देते कि इसकी वैल्यू 3 है, बट 82। ओके, देन यूजिंग डेरिवेटिव हम इसकी वैल्यू भी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ओके, किसी पर्टिकुलर पे कोई पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इट मींस वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, लेट इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इट मींस ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, एंड सेम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन सबसे कम वैल्यू अटेन कर रहा है, मींस मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, देन दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस पॉइंट ऑफ a minima. Okay, now rate of change of quantity, it means किसी क्वांटिटी में अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मींस किसी क्वांटिटी में किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके, और लेट आपके पास कुछ सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस r है, एरिया इस सर्कल का πr²। अब देखो बेटा, इस एरिया में कोई चेंज अपने आप तो आएगा नहीं, या सर्कल के एरिया में चेंज अपने आप आ जाएगा?
नहीं आएगा। पाई आपके पास कांस्टेंट है, मींस इसके रिस्पेक्ट में भी इस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आएगा? चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हमने रेडियस को इंक्रीज किया इट मींस इसका एरिया भी इंक्रीज हो गया, और अगर हमने रेडियस को डिक्रीज किया इट मींस इसका एरिया भी डिक्रीज हो गया। ओके, देन इसके एरिया में जो चेंज आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? वो रेडियस के रिस्पेक्ट में आ रहा है। और जितना चेंज आ रहा है मींस या तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है या इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है या कितना एरिया डिक्रीज हो रहा है? ओके, कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है या कितना एरिया डिक्रीज हो रहा है, वो क्या होगा बेटा आपका? वो आपका डी ए बाय डी आर होगा। क्या होगा? जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है या जितना एरिया डिक्रीज हो रहा है, ओके, वो क्या होगा? डी ए बाय डी आर। मीन्स हम इसको डिफरेंशिएट कर दें आर के रेस्पेक्ट में तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज हुई है या जितनी वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है। ओके ओके, मींस इसका एरिया जितना इंक्रीज हुआ है या जितना डिक्रीज हुआ है आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। देन वो वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास? 2 पाई आर। ओके, कभी कभी क्या होता है बेटा, इसका एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, इसका एरिया तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। देन ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम चेन रूल, ओके, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने किया है ना, देन वही रूल। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है डी ए बाय डी टी। देन डी ए बाय डी टी क्या हो जाएगा? डी ए बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। ओके, मीन्स एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में और रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, कोई डाउट? नाउ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 is find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equals to 3 centimeter and r equals to 4 centimeter. Okay, दो पार्ट है बेटा। नाउ फर्स्ट पार्ट, let r be the radius and a be the area of given circle. Okay, then a equals to pi r square. Okay, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है डी ए बाय डी आर एट r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी ए बाय डी आर एट r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फर्स्ट let one differentiate one with respect to r. ओके, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देन r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाय डी आर और डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, नाउ आपको फाइंड आउट करना है डी ए बाय डी आर at r equals to 3. Okay, then 2 pi into 3 equals to 6 pi और 6 pi क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या है बेटा? रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है। देन कितना इंक्रीज होगा? क्या इंक्रीज होगा? एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? सेकंड पार्ट देन सेम। ओके, एंड डी ए बाय डी आर एट आर इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई आर। आर कितना बेटा? 4। देन 4 टू जा 8 पाई एंड यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, दिस
unit of radius and this unit of area. Okay. Question number second, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. Means वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्यूब का टाइम के रेस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके. देन हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. मींस आपको फाइंड आउट करना है कि उसके सरफेस एरिया में सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में. ओके. क्या फाइंड आउट करना है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज होगा. ओके. नाउ लेट x be the as or v be the volume and s be the surface area of given cube at any time t. Okay. Let x be the as, v be the volume and s be the surface area of given cube at any time t. Okay. Also volume x cube and surface area. Okay. Now this one and this second. Okay. आपको दिया क्या हुआ बेटा, dv बाय dt मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इट मीन्स dv बाय dt इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके. ये गिवन है. आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है ds बाय dt एट द रेट x इक्वल्स टू 12. ओके. एट x इक्वल्स टू 12 ds बाय dt एट x इक्वल्स टू 12. ये आपको फाइंड आउट करना. ओके. नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t. t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं. देन dv बाय dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में. देन dx बाय dt. ओके. इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है 8. देन 8 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt. ओके. और dx बाय dt की वैल्यू 8 बाय 3x स्क्वायर. कोई डाउट? नाउ दिस differentiate second with respect to t. t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. देन ds बाय dt इक्वल्स टू 12x और x को डिफरेंशिएट करेंगे. देन dx बाय dt. ओके. देन dx बाय dt की वैल्यू है dx बाय dt 12x इंटू 8 बाय 3x स्क्वायर. x से 1x कैंसिल, 3 4 जा 12 एंड 4 8 जा 32 बाय x. आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको वैल्यू चाहिए ds बाय dt एट x इक्वल्स टू 12. ओके. देन 32 बाय x की जगह कितना पुट कर दें 12. इट मींस 8 4 जा एंड 3 4 जा. इट मींस 8 by 3 centimeter square per second. Without question number 3, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Okay. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Means radius change हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में. ओके. रेडियस किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. मींस
एरिया इंक्रीज टाइम के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है, देन डी ए बाय डी टी एट एक्स इक्वल्स टू एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. देन लेट R be the radius and A be the area of given circle. Okay, then A equals to pi r square. Okay, A equals to पाई आर स्क्वायर. अब गिवन में क्या क्या है बेटा, देखो गिवन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग. ओके, मींस रेडियस इंक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में. देन डी आर बाय डी टी, और ये कितना दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डी ए बाय डी टी एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, गिवन में डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको फाइंड आउट क्या करना है डी ए बाय डी टी एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको. आपको डी ए बाय डी टी की, देन डी ए बाय डी टी, इट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. ओके, देन डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू टी. ओके, देन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाय डी टी, एंड डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर एंड डी आर बाय डी टी. ओके, कोई डाउट? नाउ आपको क्या चाहिए बेटा, आपको फाइंड आउट करना है डी ए बाय डी टी एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन 2 पाई आर 10 एंड डी आर बाय डी टी. डी आर बाय डी टी की वैल्यू क्या है इंटू 3, देन 3 2 जा 6, 6 10 जा 60 पाई. एरिया है दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. टाइम के रेस्पेक्ट में दैट मीन्स सेकेंड. विदाउट. नाउ इस वीडियो में बेटा हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. आपको भी ये क्वेश्चन करके देखने हैं. अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो घबराना नहीं है. अगर कोई बात समझ में नहीं आई या घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को एक बार करके देखो, 2 बार करके देखो. अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल करो. ओके, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.